हेलो गाइस, मैं आर के शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। और स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी transaction and event which are in a part of list of a financial character and interpreting the result thereof is called accounting। यानी कि बिजनेस के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति कोई लेन देन करता है और उसको एक बुक में रिकॉर्ड कर लेना ही अकाउंटिंग कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट है जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने लेन देन को रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कैसे उनका समराइजिंग करना है एक सिग्निफिकेंट मैनर में। और उनका जो टर्म्स होना चाहिए, जो भी हमने बिजनेस के अंदर लेन देन किए हैं उनका जो टर्म्स होना चाहिए वो मॉनेटरी टर्म होना चाहिए। मॉनेटरी टर्म मतलब यानी कि वे लेन देन मनी पावर में होने चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मनी पावर में नहीं की गई है तो उसका लेखा हम अकाउंट में नहीं करते हैं। यानी कि एटलीस्ट पार्ट का मतलब है कम से कम उसका जो करेक्टर होना चाहिए वो फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट या जो भी हमारे बिजनेस का रिजल्ट चल रहा है उसकी फुल जानकारी का पता लगा सके। यानी कि हम कह सकते हैं अकाउंटिंग कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे उनको क्लासिफिकेशन करना है, कैसे उनको समराइज करना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि एक अच्छी ढंग से, और जिससे कि हमें बिजनेस के प्रॉफिट का सही अनुमान लगा सके। और किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट का अनुमान लगाना या उनको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। यानी हम कह सकते हैं अकाउंट एक प्रोसेस है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइजिंग करने का। जब भी किसी बिजनेस के प्रॉफिट को निकालने के लिए इन विधियों को अपनाया जाता है या ये प्रोसेस किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि एग्जांपल की सहायता से कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्लासिफाई क्या होती है और समराइजिंग क्या, सिग्निफिकेंट क्या। और आप मान लो गप्पूलाल है, उसे अपने घर के लिए कुछ गुड्स लाना है, उस गुड्स को उसने कागज पर रिकॉर्ड कर लिया है, तो उस कागज पर जो उसने लिस्ट बनाई है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। यानी कि आपको जो गुड्स लाना हो या मंगाना हो या जो बिजनेस के लिए लेन देन करना हो, अगर आप उसे किसी बुक पर लिख लेते हो तो उस लिखने की विधि को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। फिर अगला हमारा सेकंड स्टेप है कि जब ये गप्पूलाल सब गुड्स ले आएगा तो वो एक बैग में होगा और बैग में से उसे अलग अलग निकाला जाएगा। शुगर अलग निकाला जाएगा, राइस अलग, एप्पल अलग, ऑरेंज अलग और टमाटर अलग। तो इसको अलग अलग निकालने की विधि को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यानी कि जब गुड्स इकट्ठा हो और उसको निकाल के अलग अलग पार्टों में बांट दिया जाता है तो उस विधि को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम अपने गुड्स को मैच करेंगे अपनी लिस्ट से कि जो गुड्स हमने लिस्ट पे लिखा था और जो हम लाए थे वो मैचिंग है। अगर मैचिंग है और हमने इस चीज को चेक कर लिया है तो इसको चेक करने की विधि को हम बोलते हैं समराइजिंग। यानी कि जो भी गुड्स के लिए डिटेल आपने एक पेज पर बनाई थी और जो आपका गुड्स आया है या आपके द्वारा लाया गया है उसका मैच हो जाना ही क्या कहलाता है, समराइजिंग। फिर इस गुड्स को हम उसके स्थान पर रखते हैं। मान लो जहां शुगर रखा है शुगर रखते हैं, राइस को राइस के स्थान पर, एप्पल को एप्पल की स्थान पर, ऑरेंज को ऑरेंज के और टमाटर को टमाटर। एक अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं कि इधर उधर फेंक देना, अच्छी तरीके से रखना ही क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट मैनर्स। यानी कि हम बिजनेस में भी ये करते हैं कि जब भी कोई लेन देन करते हैं उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर इसको समराइजिंग करते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड किया था क्या उससे ये मैच खा रहा है, और फिर इसको सिग्निफिकेंट मैनर एक अच्छे ढंग से रख देते हैं। और जितनी भी हम ये एक्टिविटीज करते हैं, रिकॉर्डिंग हो, क्लासिफिकेशन हो, समराइजिंग हो, ये सब की सब एक मनी टर्म में होती है। इनका लेन देन मनी पावर में होता है। विदाउट मनी पावर के हम कोई भी रिकॉर्ड अपने अकाउंट की बुक में नहीं लिखते हैं। फिर अगला हमारा पॉइंट है जो कि फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब होता है, मान लो एक कंपनी है, मैं टाटा बिरला का एग्जांपल लेता हूं। टाटा बिरला है और टाटा बिरला जब रिटायरमेंट होना चाहते हैं तो ये सही अनुमान नहीं लगा सकता कि अगर टाटा बिरला के रिटायरमेंट होने पर बिजनेस की मनी पावर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी या नहीं रहेगी। तो जिसका भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी लेन देन हो मनी पावर में हो, जिससे कि हम अपने बिजनेस के अच्छे रिजल्ट का पता या सही अनुमान लगा सके और इन्फॉर्म कर सके उसको, जिसके लिए हम ये अकाउंटिंग बना रहे हैं।